दोस्तों एक हमारे दर्शक थे मिस्टर मोहंती, जो कि बेंगलोर से थे। मिस्टर मोहंती का हमारे पास कॉल आया और मिस्टर मोहंती कहते हैं कि सर मेरा एक क्लाइंट था जो एचएनआई क्लाइंट था। जब उसके पास मैं गया तो उसकी सैलरी 20 लाख रुपए सालाना थी। लेकिन सर जब उसने मुझसे पूछा कि मुझे बताइए कि मेरा टैक्स कितना कटता है, तो सर मैं उसको कैलकुलेशन नहीं करके बता पाया और जिसके कारण उसने 4 लाख का प्रीमियम जो उसको पे करना था वो पे नहीं किया और मेरी डील खराब हो गई। ऐसा सिर्फ मिस्टर मोहंती के साथ नहीं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से एचएनआई क्लाइंट के पास जाकर टैक्स कैलकुलेशन की जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि अगर क्लाइंट की इनकम सालाना 13 लाख रुपए साल की इनकम है तो उसका कितना टैक्स कटेगा अगर वो सैलरीड है। अगर इनकम 20 लाख रुपए साल की है तो उसका कितना टैक्स कटेगा, अगर वो सैलरीड है तो कितना कटेगा और अगर वो बिजनेसमैन है तो कितना टैक्स कटेगा। तो बने रहिए इस वीडियो से। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन को मिलता है, राइट। जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों पहले क्या होता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स नहीं होता था, यानी कि एम्प्लॉय को बिल जमा करने पड़ते थे मेडिकल एक्सपेंसेस के और एचआरए के, जिसमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी होती थी एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिक्स कर दिया है 75,000, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स कर दिया गया। यानी कि जो भी सैलरीड पर्सन होगा उसकी जो इनकम होगी उस इनकम में से 75,000 लेस करके सरकार आपकी इनकम मानेगी। यानी कि जैसे हम यहां पर देखें, अगर इनकम 13 लाख है, 13 लाख इनकम है, तो आपकी नजरों में आपकी इनकम 13 लाख है, लेकिन सरकार आपकी इनकम 13 लाख नहीं मानेगी। सरकार आपकी इनकम इसमें से 75,000 रुपए माइनस करके जो भी बचता है वो आपकी इनकम मानेगी। यानी कि 13 लाख माइनस 75,000 इक्वल टू 12,25,000। यानी कि सरकार की नजरों में आपकी इनकम 13 लाख नहीं है, आपकी इनकम 12,25,000 है। क्या आपको यह बात पता थी? क्या आपको यह बात पता थी? यस और नो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो बेझिझक अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राइट। अब दोस्तों समझते हैं कि एक सैलरीड पर्सन है और एक बिजनेसमैन है, तो दोनों का क्या टैक्स सेम कटेगा या दोनों के टैक्स में फर्क पड़ेगा? दोस्तों दोनों के टैक्स में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का, जो कि बिजनेसमैन को नहीं मिलता है। यानी कि सैलरीड पर्सन अगर 13 लाख इनकम है तो सैलरीड पर्सन की इनकम कितनी काउंट होगी? 12,25,000। और अगर बिजनेसमैन है तो उसकी इनकम कितनी काउंट होगी? 13 लाख। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी इनकम को 13 लाख मानेगा बिजनेसमैन की, और सैलरीड पर्सन की इनकम को 12,25,000 मानेगा, जबकि इनकम दोनों की कितनी है? 13 लाख। अब यहां पर 12,25,000 क्यों आया? स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण 75,000 माइनस कर दिया गया है, तो 13 लाख माइनस 75,000 12,25,000, राइट। तो यहां पर अब हम टैक्स कैलकुलेशन निकालेंगे। दोस्तों टैक्स कैलकुलेशन को निकालते हैं, यहां पर हम समझते हैं कि कैसे टैक्स कैलकुलेशन निकाला जाता है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को टैक्स कैलकुलेशन निकालनी जरूर आनी चाहिए, और खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर को। अब इनकम अगर 12,25,000 है तो इसको हम क्या करेंगे? 12,25,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 लाख 4 लाख के ब्रैकेट में, राइट। 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख। ऊपर का जो 25,000 बचता है उसको हम यहां पर लिखेंगे, राइट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। तो 12,25,000, बहुत सारे एडवाइजर क्या कहते हैं कि सर 12,25,000 अगर इनकम है तो टैक्स कितना कटेगा? सर इस वाले ब्रैकेट में आएगा, 12 लाख से 16 लाख वाली जो इनकम स्लैब है इसमें आएगा, यानी कि 15% का टैक्स कटेगा। लेकिन दोस्तों 12,25,000 का 15% टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कटेगा। तो इसको हमने 4-4 लाख के ब्रैकेट में डिवाइड कर दिया है। पहले 4 लाख पर कितना है? यहां पर देखिए 0%। पहले 4 लाख पर 0% है।
दूसरे 4 लाख पर कितना है 5%, दूसरे 4 लाख पर 5% हो गया। तीसरे 4 लाख पर कितना है 10%, तो तीसरे 4 लाख पर 10% हो चुका है और बाकी जो बचता है वो कितने परसेंट वाले स्लैब में आता है 15%। तो ऊपर के 25,000 जो हैं वो आएंगे 15% वाले स्लैब में, राइट। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख का 0% कितना हुआ 0, राइट। दूसरा 4 लाख का 5% कितना हुआ 20,000, 20,000। तीसरा 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000, 40,000। और इसके बाद जो 25,000 बचता है इसका 15% कितना हुआ, आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं कि कितना हुआ 25,000 का 25,000 का 15%, 3,750 कितना हुआ 3,750। तो हम इन सब का टोटल करते हैं तो कितना हुआ 40 प्लस 20 60 प्लस 3,750 63,750, राइट। ये क्या है, ये टैक्स निकल के आया है। क्या ये फाइनल टैक्स है? ये जो टैक्स हमने निकाला क्या ये फाइनल टैक्स है? यस और नो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये फाइनल टैक्स है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आपको लगता है ये फाइनल टैक्स नहीं है, इसके ऊपर भी कोई टैक्स लगेगा, तो कमेंट में नो लिखिएगा, राइट। तो ये हमने निकाला सैलरीड पर्सन के लिए। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का, चलो यहां पे पहले लिख देते हैं, अगर इनकम 12,25,000 है तो टैक्स कितना बना 63,750, ये टैक्स हो गया। अब हम निकालते हैं बिजनेसमैन के लिए। देखो बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, इनकम कितनी काउंट होगी 13 लाख, 12,25,000 काउंट नहीं होगी, 13 लाख इनकम काउंट होगी। तो 13 लाख में क्या होगा 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख, और ऊपर का जो 1 लाख बचता है उसके ऊपर कितना कटेगा, 1 लाख के ऊपर कटेगा कितना 1 लाख के ऊपर कटेगा 15%, राइट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो यहां पर पहले 4 लाख पर 0%, दूसरे 4 लाख पर 5%, यानी कि कितना हुआ 4 लाख का 5% 20,000, तीसरे 4 लाख पर 10%, यानी कि 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000, और ऊपर का जो 1 लाख बचा उस पर 15% यानी कि 15,000, 15,000। तो टोटल कितना हुआ टैक्स, ऐड कर दीजिए, 40 प्लस 20 60 प्लस 15 75, 75,000। तो अगर बिजनेसमैन है तो उसका कितना टैक्स होगा 13 लाख इनकम है और टैक्स कितना हुआ, यहां पर लिख दीजिए 75,000, 75,000, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया है। तो मिस्टर मोहंती, मुझे लगता है कि आपको जरूर आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 20 लाख की इनकम पर, कि ये 20 लाख की इनकम है, अगर ये सैलरीड है तो इसका कितना टैक्स कटेगा। तो सेम इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। 20 लाख को 20 लाख को हम इनकम टैक्स का जो स्लैब बना हुआ है इस स्लैब में डिवाइड कर देंगे, यानी कि पहले 4 लाख, दूसरे 4 लाख, तीसरे 4 लाख, चौथे 4 लाख, 16 लाख हो गया, प्लस नेक्स्ट 4 लाख। तो 0%, 5%, 10%, 15% और 20%, राइट, 20% ये वाला स्लैब। तो आप में से बहुत सारे एडवाइजर हैं जो कंफ्यूज हैं, जो नहीं कैलकुलेट कर पाते, उनको लगता है कि 20 लाख की अगर इनकम है तो 20 लाख पर 20% टैक्स कटेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे टैक्स कैलकुलेशन नहीं होती। टैक्स कैलकुलेशन इस हिसाब से होगी। तो 4 लाख का 0% कितना हुआ 0, 4 लाख का 5% कितना हुआ 20,000, 20,000, 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000, और 4 लाख का 15% कितना हुआ 60,000, 60,000, प्लस 4 लाख का 20% कितना हुआ 80,000। तो टोटल टैक्स कितना बना, आइए टोटल टैक्स निकाल लेते हैं। 60, 40 प्लस 20 60 प्लस 60 1,20,000 प्लस 80,000 यानी कि 2 लाख, 2 लाख का टैक्स बना है। कितना टैक्स बना, ये बना 2 लाख, 2 लाख का टैक्स बना। तो दोस्तों क्या ये 2 लाख का जो टैक्स बना है ये फाइनल टैक्स है? यस और नो मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं फाइनल टैक्स का फॉर्मूला। फाइनल टैक्स
कैसे कैलकुलेट होता है इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा सर प्लीज मेक ए वीडियो, यानी कि वी लिखिएगा, वी का मतलब सर वीडियो बनाइए फाइनल टैक्स के बारे में, वी लिखिएगा कमेंट में। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फाइनल टैक्स भी बताऊंगा कैलकुलेट करके कि आपका फाइनल टैक्स कितना कटा। तो मिस्टर मोहंती और जो भी एडवाइजर जिनको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर अपना सुझाव दें, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर इस साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें और अपने सपने को पूरा करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में भी इसी तरीके की और दिलचस्प वीडियो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए तो कमेंट में जरूर अपना आंसर दें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।